जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। सैनिक स्कूल से परमानेंट टीचर की वैकेंसी आई है। ऐसे तो आजकल लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी पे ही रख रहे हैं, लेकिन इस सैनिक स्कूल से परमानेंट टीचर की वैकेंसी आई है। वैकेंसी क्या है और कितनी है क्या है, चलिए डिटेल में देखते हैं। ये वैकेंसी है पीजीटी मैथमेटिक्स रेगुलर, पीजीटी फिजिक्स रेगुलर, नर्सिंग असिस्टेंट मेल रेगुलर। एक एक वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी है, मतलब आप कहीं भी से भी बिलोंग करते हो, आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप इसके लिए भर सकते हैं। हम यहाँ एक एक वैकेंसी देख रहे हैं तो सोचते हैं कि एक ही वैकेंसी है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों भरें। लेकिन हमें तो जॉब के लिए सिर्फ एक ही सीट चाहिए होती है ना, ज़्यादा सीटें तो चाहिए नहीं होती हैं कि हम कई सारी वैकेंसी निकलेगी। सिर्फ एक सीट हमें चाहिए होती है, क्या पता वो सीट हमारे लिए यही हो। इसलिए ऐसा नहीं कि जहाँ एक वैकेंसी निकले यहाँ नहीं 100 वैकेंसी निकलेगी वहीं पे हम अप्लाई करेंगे, एक वैकेंसी निकलेगी तो वहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, वहाँ नहीं देखेंगे। क्या पता वो परमानेंट जॉब है, अच्छी जॉब है, क्या पता ये जॉब आपके लिए ही हो। तो एक वैकेंसी भी निकलती है, क्योंकि आजकल परमानेंट पोस्ट तो निकल रही है, हर जगह कॉन्ट्रेक्चुअल निकल रही हैं। ये परमानेंट पोस्ट है, और अगर इसके लिए अच्छे से तैयारी करके अच्छे से जाएंगे तो क्या पता हो सके ये परमानेंट जॉब हमें ही मिल जाए, आपको ही मिल जाए। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि एक वैकेंसी निकली है तो हम फॉर्म नहीं भरेंगे या हम नहीं देखेंगे। हम एक भी वैकेंसी निकले तो उसको देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ सिर्फ एक वैकेंसी पे लोगों ने अच्छे अच्छे जॉब अपने लिए ले रखे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। तो आप इसके लिए ज़रूर भरें, ज़रूर देखें कि क्या क्या वैकेंसी है। चलिए देखते हैं क्या वैकेंसी है। क्या पीजीटी रेगुलर, पे लेवल 8 ऑफ द 7 CPC, मीन 7 CPC की अच्छी सैलरी आएगी। मैट्रिक विद द स्केल 47,600, 1,51,000 में सैलरी आपकी 60,000 65,000 से अबव ही जाएगी, अच्छी सैलरी रहेगी। नर्सिंग असिस्टेंट रेगुलर जो मेल नर्सिंग के लिए, उनके लिए एज पर 3rd CPC 25,500 मीन्स 30,000 आपका पे स्केल 4 लेवल 4 का चला जाएगा। और डियरेंस और अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी सैलरी के साथ साथ, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मीन्स ये बहुत अच्छा हो जाएगा। न्यू पेंशन स्कीम, फ्री मेसिंग, रेंट फ्री, रेजिडेंशियल फ्री होगा, आपको मेस का खाना वगैरह फ्री होगा, स्कूल कैंपस फ्री होगा। आपके 2 एल्डर्स सर्विंग चिल्ड्रन फ्रॉम द 6 to 12, मतलब 2 बच्चों का ही आपकी एजुकेशन जो होगी वहाँ पे आप करा सकते हैं। पीजीटी रेगुलर ग्रुप बी, नॉन गेजेट नॉन मिनिस्ट्रियस रेगुलर पोस्ट है। नर्सिंग असिस्टेंट मेल की रेगुलर पोस्ट है। ग्रुप सी में पीजीटी रेगुलर नॉट एक्सीडिंग, यहाँ एज क्राइटेरिया दी हुई है कि 11 सितंबर तक आपकी एज जो है 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, ये 11 सितंबर 2024 तक काउंटिंग करेंगे, वहाँ तब तक आपकी एज जो है 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 11 सितंबर क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट, मीन्स ये क्लोजिंग डेट भी है 11 सितंबर। नर्सिंग मेल के लिए 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसी दिन काउंट करेंगे। ओके, एसेंशियल एटलीस्ट क्या डिग्री होनी चाहिए देख लेते हैं। मेडिकल नर्सिंग वालों के लिए देख लेते हैं क्या डिग्री। एटलीस्ट 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, B.Ed फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 2 ईयर पोस्ट B.Ed टीचिंग, मीन्स यहाँ पे इन्होंने टीचिंग का एक्सपीरियंस मांगा है। Subject is concerned as a teaching mathematics subject experience for the PGT and TGT physics subject experience for PGT physics। मीन्स अगर आप फिजिक्स या मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये उन्होंने ज़रूरी बोला है। और उसके बाद डिज़ायरेबल है, अगर आपने स्टेट पास कर रखा है तो आप उसको दिखाएंगे ही, ज़रूर दिखाएंगे। क्वालिफिकेशन हायर देन प्रिस्क्राइब एसेंशियल इज रिलेवेंट द पोस्ट ऑप्टेन फ्रॉम द रजिस्टर्ड रेप्यूटेड एंड रिकग्नाइज्ड, मतलब अगर आपके पास कुछ और भी क्वालिफिकेशन है तो आप उसमें दिखा सकते हैं, भेज सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, MS ऑफिस आनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन। आजकल तो सभी काम ऑनलाइन हो चुके हैं, तो कंप्यूटर नॉलेज ऑलमोस्ट सबको ही होती है। आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत को करिकुलम एक्टिविटी की, क्योंकि ये स्कूल, ये वैकेंसी आई कहाँ से है देख लेते हैं। ये वैकेंसी आई है सैनिक स्कूल, ईस्ट सियांग, निंगलोक विलेज, अरुणाचल प्रदेश। ये सैनिक स्कूल है निंगलोक विलेज का, ईस्ट सियांग का। ओके, यहाँ से परमानेंट पोस्ट आई है
ये स्टेट की सेंट्रल की जॉब नहीं होती, लेकिन इनकी जो सैलरी होती है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल ही होती है, और ये परमानेंट पोस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए बार बार मैं यही कहूँगी कि आप ऐसा ना सोचें कि एक वैकेंसी निकली है तो मैं नहीं भरूँगी या भरूँगा। ज़रूर भरना चाहिए। अगर आप उसकी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो ज़रूर भरना चाहिए। क्या पता वो एक वैकेंसी, एक वो सीट आपके लिए ही हो। इतनी अच्छे से मेहनत करके उसको क्वालिफाइड वो कीजिए कि वो क्या पता वो सीट आपके लिए ही रिज़र्व रखी हो। इसके अलावा तो इन्होंने और डिटेल में क्या दिया, हाँ, नर्सिंग असिस्टेंट की रेगुलर की जो मेल की डिटेल है, आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस और एन एक्स सर्विस मेडिकल असिस्टेंट, मतलब आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल है कि प्रिस्क्राइब फुल फॉर्म ऑफ रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग। अगर आपके पास और भी कोई सर्टिफिकेट वगैरह है नर्सिंग से रिलेटेड तो वो आप उसमें डाल सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये बताया कि टीचर का क्या क्या रोल है, टीचर क्या क्या होना चाहिए, कैसा कैसा होना चाहिए। सैनिक स्कूल जो है उनके डिसिप्लिन में वो बहुत अच्छे होते हैं, को करिकुलम एक्टिविटी में बहुत अच्छे हैं, तो एनडीए वगैरह के लिए तैयार कराते हैं, तो उनकी जो एजुकेशनल और फिज़िकल दोनों बहुत अच्छे होते हैं। तो वो टीचर से भी ऐसा ही कंसीडर करते हैं कि अच्छे ही हों। इसके अलावा इस फ़ी वगैरह, ये फ़ी वगैरह देख लेते हैं कहाँ पे डिमांड की है, कहाँ पे क्या मांगा है। हाँ, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फ़ी वगैरह। एसटी कैटेगरी के, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ऑल द अदर कैंडिडेट्स हैव टू पे। सिर्फ एसटी और एससी कैंडिडेट्स के लिए फ़ी वगैरह कुछ नहीं है। बाकी अदर कैंडिडेट को 500 रुपये फ़ी लगेगी थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग देखिए, रुपे, मास्टर, वीज़ा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑल अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आपको एक उनके अकाउंट में भेज के एक पेमेंट प्रूफ आपको अपने पास रखना होगा, और एक उनके पास करना भेजना होगा। देखिए आपको होगा है लिखा हुआ है एप्लीकेशंस इन द फेवर टू प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अकाउंट टू बी द क्रेडिट इन अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, रस्किन ब्रांच। यहाँ एड्रेस पूरा दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। बाई पोस्ट भेजना है इनको। सियांग शुड बी कंसर्न बिलोंग कास्ट ट्राइबल फॉर द रेजिडेंस। यहाँ पे इन्होंने दिया जो स्कूल साइट पे जो फॉर्म है उसी फॉर्म को भर के आप भेजें, और किसी भी तरीके का फॉर्म नहीं वैलिड होगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी रेडी। जो सेलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट वो 1 नवंबर 2024 से पहले ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। उनको एकोमोडेशन सब कुछ मिलेगी, वहाँ पे रेजिडेंस मिलेगा, फूड वगैरह मिलेगा, उनके 2 बच्चों के लिए एजुकेशन मिलेगी, सब ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें जो एसेंशियल होती है वो वहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। The last closing date of receipt of application as per the prescribed given format along with all required self-attested testimonial and recruitment fee payment voucher through speed post is 11 सितंबर तक आपको पहुंच जाना चाहिए। द स्कूल पोस्टल एड्रेस, स्कूल के पोस्टल एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। स्कूल का पोस्टल एड्रेस देखिए, सैनिक स्कूल, ईस्ट सियांग, निंगलोक विलेज, रस्किन पोस्ट, प्रशी घाट, HQ, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश 791102। द स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पोस्टल डिले और ट्रांजिट लॉस्ट, मतलब स्कूल आपको 11 सितंबर तक आपको पहुंचाना है, उसके बाद वो कहीं भी कुछ भी वो नहीं देखेंगे। ये क्या है इन्होंने, और एक द स्पीड पोस्ट envelopes should be prescribed the application for vacancy PGT मैथ्स, PGT फिजिक्स और नर्सिंग असिस्टेंट। मीन्स आपको उस इन्वेलप पे लिखा होना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए वो भेजा गया है आपका इन्वेलप। इसके अलावा तो कुछ ऐसा है नहीं।
वगैरह लग रही है, इसलिए एक बार आप खुद भी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, खुद भी वहाँ से डाउनलोड करके पूरा डिटेल 5 मिनट टाइम दे के अच्छे से पढ़ लें, ताकि आप इसके लिए फुल्ली मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या पढ़ना है और कैसे वहाँ आप का आपकी जॉब लग जाएगी। ओके, इसलिए इसमें एक एक 6 बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, 6 पेज का ही डिस्क्रिप्शन है। देखिए 6 पेज का ही डिस्क्रिप्शन है, तो आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। आधे में तो उन्होंने सिर्फ अपने स्कूल के बारे में बताया है कि कब स्कूल इस्टेब्लिश हुआ, कब से स्टार्टिंग है, कौन इनके ब्रिगेडियर हैं, कौन ये स्कूल में क्या कराते हैं। आधे में तो सिर्फ ये दिया है। काम की बात चीज़ें हमारे काम की है कि हमारी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, क्या है, उसके अलावा फ़ी वगैरह क्या है, कब तक भेजनी है, एज क्राइटेरिया, ये सब चीज़ें हमारी जो काम की हैं यही हैं। अगर वो कोई एग्ज़ाम लेवल और रख सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गए तो। इसके अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। 11 सितंबर तक भेज देना है उनके ऑफिशियल एड्रेस पर, डिमांड ड्राफ्ट अपना फ़ी पेमेंट करके उसी इन्वेलप में। और इन्वेलप आपको सेपरेट बनाना है। अगर आप फिज़िक्स के लिए अप्लाई करते हैं या मैथ्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ऊपर लिख देना है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। या असिस्टेंट नर्स के लिए अप्लाई करते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, तो उसके लिए भी आपको ऊपर लिख देना है कि हाँ मैंने इसके लिए वी आर अप्लाइंग फॉर द असिस्टेंट नर्स। ओके, इसके अलावा तो और कुछ स्पेशल डिटेल वगैरह इसमें नहीं दी है। और आपको मैंने बता ही दिया क्या एजुकेशन, रहना, खाना और 2 बच्चों की पढ़ाई, ये सब कुछ उस स्कूल में मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको एक बार देखें और इसके लिए ज़रूर फॉर्म भरें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वैकेंसी निकली और मैं नहीं भरूँगा, मैं नहीं भरूँगी, नहीं, शायद वो एक वैकेंसी आपके लिए ही हो। ठीक है, लिंक वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको नीचे तक देख लीजिएगा। ऑफिशियल साइट है सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग, एजुकेशनल कैरेक्टर नेशनलिज्म, गेटवे टू एनडीए, मीन्स जो एनडीए वगैरह में की तैयारी कराते हैं बच्चों को, वही सैनिक स्कूल होते हैं। ओके, INA इंडियन आर्म फोर्स वगैरह के लिए। इस पर आपको कहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे ऊपर में ही एक स्क्रॉल हो रहा है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, इसी में आपको पूरा आएगा। एडवर्टाइजमेंट ऑफ द परमानेंट पोस्ट फॉर रेगुलर टीचर्स, यहीं पे अभी पॉपअप होते हुए जाएगा स्लोली। वहीं पे हमें क्लिक करेंगे तो हमें इसका ऑफिशियल साइट लिंक वगैरह देखिए ये आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द, ये आ रहा है ना, एडवर्टाइजमेंट फॉर द रेगुलर पोस्ट, क्लिक हियर। इसको खोलेंगे तो देखें ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये देखिए ये आ रहा है, इसका ऑफिशियल लिंक मैं दे दूँगी। आप मेरा वीडियो का स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तक, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर पोस्ट, PGT मैथमेटिक्स, फिजिक्स, नर्सिंग असिस्टेंट मेल, क्लिक हियर टू डाउनलोड। यहाँ पे क्लिक हियर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल वगैरह मिल जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर द, और यहाँ पर क्लिक हियर करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, जिसको डाउनलोड करके आपको भर के भेजना है। ओके।